पकड़े जाएंगे। चुप हो जाओ प्लीज। प्लीज ये दरवाजा खोलिए यहाँ आकर। इस तरफ। यिल्दिरम साहब। चुप हो जाओ, तुम्हें क्या हो गया? अलारा, बेटा तुम यहाँ? सेलिन साहिबा, यिल्दिरम साहब समझाती हूँ मैं। तो तुम यहाँ ये कंपनी के अहम कागजात चुराने आई थी? तुम्हारी इतनी हिम्मत? सेलिन, हाँ दमीर, कुछ कहना चाहोगे इस बारे में? ये आर्काइव रूम है, नहीं जानते थे हम लोग। तुमसे नहीं पूछा मैंने। कहो दमीर। जी यिल्दिरम साहब, इस सारी सूरत हाल की वजाहत देता हूं आपको। बुराक, हम मीटिंग में जा रहे हैं। तुम अपने दोस्तों को लेकर ऑफिस जाओ। ये लोग कहीं नहीं जा सकते। इन्होंने अहम कागजात चुराने की कोशिश की। नहीं नहीं। बात सुनो, सिक्योरिटी से कहो कि पुलिस को बुलाए। अलारा, मुझे माफ करना बेटा, तुम्हें मुझे थोड़ा वक्त देना होगा। यिल्दिरम साहब मेरी बात तो सुने। दरअसल ये एनवेलप हम लोग लेकर आए। ये एक छोटा सा तोहफा है हमारी तरफ से आपके लिए। ये कोई कंपनी के सीक्रेट्स नहीं है। बुराक बिल्कुल सही कह रहे हैं, हम आपके पास ही लेकर आ रहे थे इसे। हम गलती से इस रूम में चले गए और पीछे से किसी ने लॉक कर दिया। प्लीज हमें माफ कर दीजिए, हम माजरत बस चाहते हैं। ठीक है, हमने तो पुरसुकून कुछ हो भी जाओ। नहीं चुराई, यकीन करें हमारा। हम तो अदा को संभाल रहे थे, ये बहुत ज्यादा पैनिक हो गई थी। हाँ, इसी तरह से क्लॉस्ट्रोफोबिक है, यही है इसे। खामोश हो जाओ तुम सब। चुपचाप बुराक के साथ ऑफिस जाओ। इन्हें सारी सिचुएशन समझाता हूँ। कोई यहाँ से कहीं नहीं जाएगा। पुलिस आएगी और वही इस मामले को निपटाएगी। आप लिफाफा खोल के देख ले, सारी सूरत हाल समझ आ जाएगी। अभी नहीं, अभी इसको खोलना जरूरी नहीं है। इस वक्त आपका भरोसा हासिल करना ज्यादा अहम। कौन से भरोसे की बात कर रहे हो बुराक? जब आपके मैनेजर के साथ मैं मीटिंग के लिए जा रहा हूँ, एन उसी वक्त तुम्हारे एम्प्लॉयज हमारे खास रूम से वापस आ रहे हैं। क्या ये मिलकर साजिश तो नहीं कर रहे आप सब? ये कागजात चोरी करके मुझे ब्लैकमेल करना चाहते अब थे। आप जरूरत से ज्यादा आगे बढ़ रहे हैं यिल्दिरम साहब। समझ सकता हूँ कि आप नाराज हैं, लेकिन इस तरह के इल्जाम ना लगाएं तो बेहतर होगा। आर्टेमियम को आपको ब्लैकमेल करने की कोई जरूरत नहीं है। बस हमारे दरमियान कुछ गलतफहमियां हैं जो मैं क्लियर करने के लिए यहाँ आया हूँ। मैं इस किस्म की कोई भी बात बर्दाश्त नहीं करूंगा। जब तक ये मसला सही नहीं होता, यहाँ से कोई भी नहीं जा सकता। बस बहुत हो गया। मेरे पास भी ज्यादा वक्त नहीं है। अगर आपके पास 2 मिनट है तो क्या हम बात कर सकते हैं? अगर आपको अभी ये सारे मसले हल करने हैं तो प्लीज आप अपने मसले हल करें। मैं जा रही हूँ यहाँ से। तुमसे बाद में बात करूंगा, पहले बेटी से बात कर लूं। आपकी बेटी को यहाँ लाने वाला मैं ही हूँ। अगर आप चाहें तो हम ऑफिस में चल के भी बात कर सकते हैं और यही मुनासिब होगा। तुम दोनों साथ आए हो? थोड़ी देर के लिए हमें कोई डिस्टर्ब ना करे। इन सबको यहाँ से लेकर जाओ। दमीर बात। ये क्या कर रहे हो तुम? हम लोग तो वैसे ही। यिल्दिरम साहब की बेटी का दमीर के साथ क्या काम है? पता नहीं, वो आज ही कंपनी में आई थी, लेकिन पता नहीं था कि इतने करीब। सुना है इनके आपस में कोई इख्तिलाफात है, जिसकी वजह से वो सालों से उनसे बात नहीं करती। तो इसीलिए दमीर ने उसे ढूंढा। तो वो उन दोनों की सुलह करवाने वाला था। ओफ, एक दफा फिर से हमने गलती कर दी। उसने कहा था कि वो सब कुछ संभाल लेगा, लेकिन हमसे ही सब्र नहीं हुआ। आखिर हम इतनी बड़ी गलती कैसे कर सकते हैं, समझ नहीं आ रहा। उसे हमें बताना चाहिए था। इस सब को छुपाने की हमसे वजह क्या थी, मुझे समझ नहीं आया। अगर हमें पता होता कि वो उनकी बेटी को उनसे मिलवाने ला रहा है तो हम इंतजार करते। हाँ, लेकिन अब क्या होगा? बात बनेगी या खराब हो जाएगी? कल जॉब पर जाएंगे या निकाल देंगे हम लोगों को? परेशान मत हो गाइस। अरे बुराक बुराक ठीक हो? ठीक तो हो ना? ठीक तो है ना? ठीक तो हो? हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ, शुक्रिया तुम्हारा। चलो चलते हैं हम यहाँ से। बिल्कुल नहीं। एक्सक्यूज मी, मैं आपको आराम से समझा देती हूँ।
देखिए, इतनी आसानी से हार नहीं माननी चाहिए, बल्कि कोशिश करनी चाहिए कि सब ठीक हो जाए। और आप तो जानते हैं आपको क्या करना है। उफ, हम ये बात कर रहे थे कि हमने सब कुछ बिगाड़ दिया है। क्या आप बातें सुन रही थी हम लोगों की? नहीं, बिल्कुल नहीं। वो तो मुझे वैसे ही सब सुनाई दे रहा था वहाँ बैठ के, तो मैंने सुन लिया। आप मुश्किल में हैं, आपकी कंपनी भी मुश्किल में है। आपके दिमाग में कितनी उलझनें होंगी मैं समझ सकती हूँ। सर से पाँव तक कर्जे में डूबी हुई हूँ मैं। और मेरे क्रेडिट कार्ड की लिमिट भी खत्म हो चुकी है। हाँ, मेरी भी। समझी? तो इसका तो मतलब ये हुआ कि सब कर्ज में डूबे हुए हैं। तो पहले वो कर्ज चुकाना चाहिए, बाकी बाद में देखी जाएगी। देखिए, पहले अपना कर्ज चुकाइए, बाकियों के बारे में बाद में सोचा जाएगा। नहीं तो आप जानते ही हैं कितना ज्यादा रिस्क हो सकता है। मशवरे के लिए आपका बहुत शुक्रिया। हम समझ गए आप क्या कह रहे हैं। मेरे ख्याल से अब हमें चलना चाहिए। अरे एक मिनट, मैंने अपना इंट्रो तो अभी दिया ही नहीं। काम की बात तो अब बताऊंगी मैं। देखिए, मैं कंपनीज की कंसल्टिंग करती हूँ। लोग मेरे पास अपनी प्रॉब्लम्स लाते हैं और मैं सोल्यूशन निकाल के उनको दे देती हूँ, और मैं ये काम ठीक ठाक कर लेती हूँ। ये मेरा कार्ड रख लीजिए। कहाँ हो? हाँ, कॉल कीजिएगा मुझे, डिटेल में बात करेंगे। ये मुझे दे दीजिए। अगर मुझे जरूरत पड़ी तो मैं आपसे जरूर कांटेक्ट करूँ। मैं शिद्दत से इंतजार करूंगी। ठीक है? हेलो, जरा सुनना। हाँ, 5 कैरमल पुडिंग ले आइए, जरा स्पेशल। मुझे बहुत पसंद है इनकी कैरमल पुडिंग, बहुत अच्छी होती है, आपको अच्छी लगेगी। तो तुम बच्चों के लिए यतीम खाना, खेल के मैदान और फलाही इदारे चाहती हो। बेवा औरतों की रहने की जगह तो है, और तुम ये चाहती हो कि मैं ये सारे काम बगैर किसी मतलब के करूं। कोई मसला? आप यही सोच रहे हैं ना कि मुझे इससे क्या हासिल होगा और मैं इतने पैसे क्यों खर्च करूं? तुम वाकई मेरी बेटी हो, मुझे तुम पर नाज है। लेकिन मैं आपको ये साफ साफ बता दूं कि आपकी कोई भी आदत मुझ में मौजूद नहीं। बेटा, तुम्हें इतना गुस्सा करने की जरूरत नहीं है। तुम पहले से भी ज्यादा समझदार बेटी बन गई हो। मैं सिर्फ इतना ही कहूँगा। मैं यहाँ पर खुद को साबित करने के लिए नहीं आई, प्रोजेक्ट पर बात करने आई हूँ। जानता हूँ, पुरसुकून हो जाओ, बैठो तो सही। मेरी जो डिमांड्स हैं उसमें कोई भी कमी पेशी नहीं होगी। अगर आपको मंजूर है तो हम बैठेंगे यहाँ, और साल में 2 बार साथ खाना भी खाएंगे हम, सिर्फ इतना ही। बेटा, मैंने तुम्हें काफी अरसे से नहीं देखा। मैं तुम्हें देखने और मिलने के लिए कुछ भी करने को तैयार हूँ। तो फिर आज से आप दमीर साहब से ही बात करेंगे, वही अब मेरी हर चीज को देखेंगे। अब चलती हूँ मैं। अभी तो आई हो, कहाँ जा रही हो? बेटा, बात तो सुनो। ऐसी कोई भी बात नहीं कीजिएगा मुझसे बाबा, कि मुझे यहाँ आने पर अफसोस ना हो। ठीक है, मैं समझ गया। बहुत शुक्रिया तुम्हारा, मुझे इतना वक्त देने के लिए बहुत शुक्रिया तुम्हारा। दमीर, क्या चले? हमारी बात हो गई है, बाकी बातें बाबा से खुद कर लेना। बेटा, तुम मुझे सिर्फ 5 मिनट दे सकती हो, सिर्फ 5 मिनट। मैं नीचे तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ दमीर। मुझे तुम्हारा बैग बहुत अच्छा लगा। मुझे भी, पेरिस फैशन वीक से लिया था ये। ओह, प्री ऑर्डर करना पड़ता है ये? मैंने सुना है आसानी से नहीं मिलता ये। क्या वाकई ऐसा है? हाँ, ऐसा तो होता ही है, लेकिन मेरी किस्मत बहुत अच्छी है। पर मुझे जो चाहिए होता है मुझे कुछ भी करके मिल ही जाता है। एक्सक्यूज मी।